गुड मॉर्निंग। आज हम देखते हैं फिर सूत निर्माण के प्रकार। ये जो हमारे सूत होते हैं वो उसके जो निर्माण कैसे निर्माण प्रक्रिया देखते हैं हम। सूत देखिए हमारे कई प्रकार के होते हैं। एक तो हमारा होता है फिलामेंट और एक हमारा होता है स्टेपल। स्टेपल यानी कि छोटे धागे। छोटे धागे हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? छोटे धागे हमें ऊन से प्राप्त होते हैं, ठीक है। और फिलामेंट धागे जो होते हैं, फिलामेंट धागे जो होते हैं, ठीक है, फिलामेंट जो धागा होता है वो मीटर में नापा जाता है। जैसे हमारा ये रेशम का हो गया, इसे रेशम का हो गया, रेशम, लीलन। फिलामेंट में आपके जो रेयान भी आ जाते हैं, रेयान, नायलॉन, ठीक। तो ये हमारे आ जाते हैं फिलामेंट में, ठीक है। तो हम यहाँ से देखते हैं कृत्रिम रेशे। जो कृत्रिम रेशे में देखिए हमारे कौन से कृत्रिम रेशे हमारे जो है नायलॉन हो गए, नायलॉन और डेकरान, आर्लान, ठीक। ये हमारे कृत्रिम रेशे होते हैं, ठीक है, जो रासायनिक विधि से बनाए जाते हैं। और ये इसका जो मेजरमेंट किया जाता है 12 से 400 मीटर तक, मतलब उसको जितना लंबा हम खींच सकते हैं उतना हम बना सकते हैं। तो वही चीज़ ये जो इसकी लंबाई जो मीटर में नापी जाती है, किस में नापी जाती है? मीटर में, ठीक। और हमारे जो कपास है ये 1.5 से 2.5 इंच का होता है। ये इंच है, ठीक है। 1.5 से 2.5 इंच का होता है कपास। कपास का जो बीज होता है, हम बीज से इसको जो निकालते हैं। और कपास को हम जो है वस्त्रों का राजा भी कहते हैं, गोल्डन फाइबर भी से कहते हैं, वो गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है। कपास जो हमारा होता है ये भारत में सबसे अच्छी क्वालिटी का और सबसे नंबर 1 पे कह सकते हैं कि भारत में इसकी उत्पादन जो सबसे नंबर 1 क्वालिटी पे इसकी होती है, ठीक है। और ये कपास से हमारे जो सूती वस्त्र बनाए जाते हैं, जो कि हमारे हर जगह हर क्षेत्र में उसका जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो हमारे लिए बहुत ही एक तरह से बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो वो कपास वही चीज़ है जो हमें बीजों से प्राप्त होते हैं। तो इतना समझ में आ गया होगा सबको। उसके बाद देखिए ऊन जो देखिए ऊन के बारे में हमने इसके पहले भी चर्चा हमने किया है। ऊन हमारे कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि ऊँट से प्राप्त होते हैं, भेड़ से प्राप्त होते हैं, बकरी से प्राप्त होते हैं, और ये अंगोरा बकरी से प्राप्त होते हैं। इस तरह से हमें ऊन जो कई तरह से प्राप्त होते हैं और हर ऊन की अलग अलग वैरायटी होती है। ऊन जो हमारा होता है ये कई क्वालिटी में उसके भेड़ के ऊपर से उतारा जाता है। जैसे कि पीठ और पेट का बाल जो होता है वो फर्स्ट क्वालिटी का ऊन होता है। इस तरह से जो है सर का बाल भी अलग क्वालिटी का होता है, पूंछ के बाल का भी अलग क्वालिटी होती है, एक तरह से निम्न क्वालिटी के कह सकते हैं। तो जो है हाँ, इसके ऊन को उतारते समय जो हमें ये भी ध्यान दिया जाता है कि ऊन जो है जो ऊन उतारा जा रहा है वो भेड़ किस क्वालिटी की है। जैसे कि वो 8 साल का बच्चा है या फिर जो है 14 साल का है। इस तरह से जो मेमना जो होता है, मेमना यानी कि सबसे छोटा जो होता है भेड़, उसके जो है हम अगर उसके सर से जो है उसके शरीर से बाल निकालते हैं। अब तो पहले तो हालांकि लोग हाथों से कैंची के माध्यम से शेयरिंग प्रोसेस करते थे। शेयरिंग प्रोसेस का मतलब होता है कि भेड़ के बाल को उतारना शेयरिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है। तो शेयरिंग प्रोसेस होता था। अब तो सीधे मशीन बनी और मशीन में से भेड़ को डालते हैं लोग और उनके जो है सारे बाल खुद निकल आते हैं और उन्हें ज़रा सा थोड़ा सा मतलब, हालांकि सबके सर पे अगर बाल ही उतारते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, तो उनको भी थोड़ा सा दिक्कत होती होगी। फिलहाल उतनी परेशानी नहीं आ रही है जितना कि पहले हो रहा था, तो ठीक है। तो ये ऊन जो हमारा होता है, जो मेमेन का बच्चा होता है, उससे अगर हम ऊन को निकालते हैं तो वह जो अच्छी क्वालिटी का तो नहीं होता है, पर वो बहुत सॉफ्ट होता है, मुलायम होता है और एक तरह से अच्छा माना जाता है, लेकिन उसमें उतनी क्वालिटी नहीं होती है, ठीक। तो इस तरह से हमारा ऊन जो होता है 1 से 18 इंच का होता है। और जो बहुत ही मतलब ज़्यादा होते हैं, लंबे बाल होते हैं, अगर बहुत लंबे बाल हुए तो 18 इंच के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे ऊन के बारे में हमने आपको थोड़ा सा उसके बारे में भी बता दिया और इसको भी देखते हैं। उसके बाद देखते हैं फिलामेंट। फिलामेंट हमारे एक ही रेशा होता है जिसे हम रेशम कहते हैं, लेकिन अगर रेशम नहीं ऑप्शन में है तो हम लीलन पर भी निशान लगा सकते हैं। रेशम के बारे में देखिए, रेशम जो है ये एक शहतूत के पेड़ पर एक सेरीकल्चर विधि से उगाया जाता है।
एक कीड़ा होता है, उसी के माध्यम से जो है रेशम की वो क्या कहते हैं, शहतूत की पत्तियों पर ये होता है। शहतूत की पत्तियों को खाकर ये जो है बड़े होते हैं और इनकी 4 प्रोसेस होते हैं, जिसमें से अंडा, लार्वा, प्यूपा और कीड़ा, ये 4 प्रोसेस से गुजरते हैं, जिसको हम जो है प्यूपा की अवस्था में ही इसको मार देते हैं और इससे हम रेशम की प्राप्ति करते हैं। मार देने का मतलब उसको हम गर्म, इसकी प्रक्रिया होती है, इसको हम गर्म पानी में डालते हैं। पहले तो इसको हम 15 दिन तक रखते हैं। ये 15 दिन तक कीड़े सोते हैं और जब सोते हैं तो इनके दोनों नथुले से जो है एक वो प्रोटीन निकलती है, सेरेसिन नामक गोद और कैरोटीन नामक प्रोटीन निकलती है। तो वह गोद जो है निकलती है और वो जो धागा बनता रहता है और ये धागा जो 8 आकार का बनता है। जैसे जैसे उनके नथुले घूमते हैं ऐसे ऐसे धागा उनके ऊपर बनता जाता है और इसको हम जब गर्म पानी में डालते हैं, प्रक्रिया होती है, तो रेशा खुद अपने आप बिखर जाता है और उसको हम धीरे से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा 4 प्रक्रिया के माध्यम से बनाए जाते हैं। और टूटा हुआ रेशम, इसमें रेशम भी कई प्रकार के होते हैं। ये तो जो है हालांकि जो हम खुद बनाते हैं, जैसे कि पेड़ों पे उगाते हुए निकालते हैं, कुछ ऐसा रेशे होते हैं जो टूट जाते हैं। तो टूटा रेशा होता है वो इतना लंबा नहीं होता और उतनी अच्छी क्वालिटी भी उसकी नहीं होती। हालांकि इसके बहुत सारे प्रक्रिया हैं, इसको हमने डिटेल में बाद में कभी पढ़ेंगे। फिलहाल ये लिलन देखिए, अगर रेशम नहीं है आपका तो लिलन पर हम ऑप्शन लगा सकते हैं कि लिलन भी जो है फिलामेंट में आता है, और अगर दोनों है तो हम रेशम को ही प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए धागे का ऐंठन। तो हमारा जब रेशम वगैरह मिल जाता है तो धागा जो होता है उसकी हम ऐंठन करते हैं। ठीक है, ऐंठन क्या हुआ, धागे का ऐंठन। तो धागे का ऐंठन 3 प्रकार का होता है। पहला देखिए 0 से 3 इंच का, और दूसरा है 3 से 7 इंच, और जो है उच्च वाला जो होता है 7 से 12 इंच का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम धागे के इंच को नापते हैं। और एक आती है हमारा रखा जेड और यस। ठीक, ये जो है ट्विस्टिंग यानी कि ऐंठन, एक ऐंठन जेड और यस की होती है। जो हमारा जेड होता है ये अच्छी क्वालिटी का होता है और यस जो अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है। ये इसे हम जो सीधा बोलते हैं और इसे हम उल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा यस जो हम अगर करेंगे तो वो हमारा फंदा क्या करेगा, खुलता जाएगा, और जेड के माध्यम से हम उसको जब करेंगे तो वो हमारा क्या होगा, बनता जाता है। इसको हम अच्छा कहते हैं और इसको हम अच्छा नहीं कहते। तो ये रही हमारे सूत निर्माण की प्रक्रिया। आशा करते हैं आप लोगों की बात समझ में आई होगी। आज के लिए हम अपनी बातों को यहीं से विराम देते हैं। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और आप सब पढ़ते रहिएगा।